देखिए, ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जीवन में जो शादी से पहले कुछ भी नहीं थे, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, इस प्रकार की आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका विवाह हुआ तो उनका भाग्य चमकने लगा, नौकरी लग गई, व्यापार नहीं चलता था, व्यापार चलने लगा। यानी कि जैसे ही जीवन संगिनी ने घर के अंदर प्रवेश किया, भाग्य चमकने लगा। समाज में मान सम्मान बढ़ने लगा, पैसा बढ़ता है तो मान सम्मान बढ़ने लगता है। शादी से पहले कुछ नहीं होते हैं और शादी के बाद तरक्की आरंभ हो जाती है, यानी विवाह के बाद उन्नति होने लगती है। तो ये कैसे होता है, कैसे व्यक्ति अचानक से तरक्की करने लगता है, तो उसके क्या ग्रह योग होते हैं, आज हम इन्हीं ग्रह योगों पर चर्चा करेंगे कि विवाह के बाद अचानक एक व्यक्ति कैसे उन्नति करने लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी शादी होते ही उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, तो उसके योग भी होते हैं। तो जन्म पत्रिका में क्या ऐसे योग पड़ते हैं कि एक साधारण मनुष्य का विवाह होते ही वो आशातीत सफलता प्राप्त करता है, धन और धान्य से संपन्न हो जाता है। ऐसे क्या योग जन्म पत्रिका में होते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख योग हैं। मैंने यहाँ मिथुन लग्न लिए, यानी कि ये जो अंक बने हुए हैं ये राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, कोई भी व्यक्ति जान सकता है। ये जो अंक हैं ये राशियों को बताते हैं। मेष और वृश्चिक राशियाँ हैं, इनके स्वामी मंगल होते हैं। वृष तुला का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन कन्या के स्वामी बुध और धनु मीन के स्वामी गुरु, कर्क का स्वामी चंद्रमा है और सिंह का स्वामी सूर्य, यानी इन दोनों ग्रहों का एक ही राशि का प्रतिनिधित्व है। मकर और कुंभ के स्वामी शनि है, यानी जहाँ जहाँ ये अंक पड़े हैं इनके 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 स्वामी ग्रह ये ग्रह होंगे। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि शादी के बाद भाग्योदय के क्या योग होते हैं। देखिए, अगर लग्नेश, द्वितीयेश, सप्तमेश और शुक्र नियंत्रक ये ग्रह अगर जन्म पत्रिका में उपचय स्थान में बैठे हों और साथ में शुभ ग्रह से दृष्टि युति करें तो ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद सुंदर भाग्योदय को प्राप्त करता है। यानी लग्नेश यानी बुध इधर है, बुध, लग्नेश, द्वितीयेश चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, सप्तमेश बृहस्पति आ गए आपके दसम भाव में और शुक्र नियंत्रक मंगल जो है वो यहाँ पर आ गए। तो ये अगर ग्रह स्थिति यानी लग्नेश, द्वितीयेश, सप्तमेश और शुक्र नियंत्रक में से जितने अधिक ग्रह उपचय भाव में बैठे, उपचय भाव होते हैं तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, इन स्थानों में अगर इन यह लग्नेश, द्वितीय, सप्तमेश और शुक्र नियंत्रक बैठेंगे तो व्यक्ति भाग्य के बाद शादी के बाद सुंदर भाग्योदय को प्राप्त करेगा। यानी बुध जो है, मान लीजिए मिथुन लग्न है तो बुध उपचय भाव में यानी तीसरे में आ गया, द्वितीयेश भी तीसरे में आ गए, सप्तमेश बृहस्पति दसम भाव में आ गए और मंगल जो शुक्र नियंत्रक है, क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में बैठा है तो शुक्र का नियंत्रक मंगल हुआ और ये एकादश में आ गए। तो इस तरह की ग्रह स्थिति अगर होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति विवाह के बाद भाग्योदय को प्राप्त करेगा। ये पहला योग है। अब आ जाइए आप दूसरे योग पर चर्चा करते हैं। देखिए, सप्तमेश बृहस्पति उपचय भाव में बैठा हो, मात्र सप्तमेश बृहस्पति के उपचय भाव में बैठने से व्यक्ति शादी के बाद भाग्योदय को प्राप्त करता है। तो सप्तमेश हुए बृहस्पति, क्योंकि 9 का अंक है तो इसके स्वामी बृहस्पति हुए उपचय भाव में, यानी बृहस्पति अगर यहाँ बैठा हो तीसरे, छठे, 7वें, सप्तमें, सप्तम में हो तो भी प्रबल भाग्य का उदय होता है। 10वें और 11वें, यानी सप्तमें से तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव में हो तो व्यक्ति का शादी के बाद ही भाग्योदय होगा, प्रबल भाग्यशाली व्यक्ति होगा। विवाह के बाद अचानक से तकदीर उसकी चमकने लगती है। तो ये दूसरा योग है। अब हम बात करते हैं तीसरा योग। देखिए, सप्तमेश चतुर्थ भाव में, सप्तमेश बृहस्पति चतुर्थ भाव में आ गए, गुरु यहाँ है, चतुर्थेश एकादश में, चतुर्थेश हुए बुध वो एकादश में आ गए, एकादशेश मंगल मान लीजिए यहाँ आए और यानी एकादशेश मंगल धनस्थ हुए, धनेश चंद्रमा सप्तम आ गए,
यानी सप्तमेश चतुर्थ भाव में, चतुर्थेश एकादश भाव में, एकादशेश धन भाव में, धनेश सप्तमस्थ। तो अगर इस प्रकार का योग किसी की जन्म पत्रिका में दृष्टिगोचर हो तो ऐसे व्यक्ति पत्नी के भाग्य से सुंदर उन्नति को प्राप्त करता है, यानी विवाह के बाद उसका सुंदर भाग्योदय होता है, या पत्नी धन कमाकर उसको देने वाली होती है, विवाह के बाद सुंदर भाग्योदय को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का एक योग ये भी है। अब एक योग है सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, यानी कि सप्तम भाव में मान लीजिए शुक्र है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यानी गुरु यहाँ बैठ के सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो और सप्तम और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अगर इस प्रकार का योग हो तो व्यक्ति शादी के बाद अच्छे भाग्योदय को प्राप्त करता है। एक ये योग है। सप्तमेश धनस्थ हो, बृहस्पति सप्तमेश हुए और वो धन भाव में उच्चस्थ हो गए, अगर इस प्रकार का योग किसी के कुंडली में पड़ा हुआ तो विवाह के बाद सुंदर भाग्योदय को प्राप्त करेगा। धनेश सप्तम हो, यानी चंद्रमा सप्तम भाव में आ गए, तो अगर इस प्रकार का योग किसी के कुंडली में हो तो भी शादी के बाद प्रबल भाग्योदय होता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रमुख योग अगर किसी की जन्म पत्रिका में दृष्टिगोचर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद ही तरक्की करता है। शादी से पहले वो चाहे कितना जोर लगा ले उसका कुछ नहीं हो सकता, और विवाह के बाद वो सुंदर भाग्योदय को प्राप्त करता हुआ धन धान्य और पुत्र आदि के सुख से सुखी होता है। तो इस प्रकार का सुंदर योग, इस प्रकार के योग अगर जन्म पत्रिका में पड़े हो तो व्यक्ति विवाह के बाद ही भाग्योदय को प्राप्त होगा, उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये प्रमुख योग थे, बहुत सारे योग हैं, आने वाले समय में और बताएंगे आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।